मित्रों, श्रीवाणी चैनल की ओर से कैलाश त्रिपाठी का आपको सादर नमस्कार। आज हम ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों जो विषय हैं और इसके जो संचालक हैं वो तीन देवता हैं, तीन शक्तियां हैं। ये मान लीजिए हमारे यहाँ पर भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शंकर, ये तीन शक्तियां बताई गई हैं। चाहे आप इनको निर्गुण रूप में माने, साकार रूप में माने या अन्य रूप में माने, चाहे पदार्थ विज्ञान की दृष्टि से देखें, चाहे ज्ञान की दृष्टि से देखें, चाहे विज्ञान की दृष्टि से देखें, ये तीन शक्तियां संसार में काम कर रही हैं। जो ब्रह्मा है वो ज्ञान के प्रतीक हैं, विष्णु जो है वो कर्म के प्रतीक हैं और भगवान शंकर जो है वो भक्ति के प्रतीक हैं। ब्रह्मा जी इसलिए ज्ञान के प्रतीक हैं कि उनके साथ में उनकी पुत्री सरस्वती निरंतर निवास करती है और सरस्वती जो है बुद्धि की, ज्ञान की, संगीत की, सभी की देवी हैं। उन्हीं से सारा संसार जो है प्रवाहित हो रहा है, चल रहा है। यदि आदमी बोलना नहीं जानता तो सब लोग गूंगे जैसे एक तरफ कोने में पड़े रहते, कोई संबंध संपर्क नहीं होते, ज्ञान नहीं होता, इतना ज्ञान नहीं होता, इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती। तो ये सरस्वती की महती कृपा है जिससे हम आज इस संसार में बढ़ रहे हैं, आगे उन्नति की ओर अग्रसरित हो रहे हैं। नई पीढ़ी इस बात को नहीं जानेगी, लेकिन उसे जानना चाहिए कि हमारे अंदर जो बुद्धि है वो साक्षात भगवती सरस्वती का स्वरूप है। उस बुद्धि का हम किस तरह से उपयोग दुरुपयोग करते हैं हमारे ऊपर है। ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता भी माना है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी तो व्यक्ति सृष्टि नहीं कर सकता है। हमारे पास बुद्धि थी तो हमने निर्माण कर लिए, तरह तरह की वस्तुएं बना ली, तरह तरह के पदार्थों को अनेक रूप दिए और आज विज्ञान के द्वारा हम चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों पर पहुंचने की बात कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो निर्माण कार्य है सृष्टि का, केवल मनुष्य, पशु, पक्षी पैदा हो रहे ये बात नहीं है। जो भी निर्माण कार्य है वो ब्रह्मा जी के माध्यम से हो रहा है, बुद्धि के द्वारा हो रहा है। तो ब्रह्मा जी साक्षात बुद्धि और ज्ञान के स्वरूप हैं और ज्ञान के बिना कुछ संभव नहीं है। दूसरे जो है भगवान विष्णु की जो शक्ति है वो कर्म की स्वरूप है। आप देखेंगे कि जितने भी अवतार हुए हैं वो सब विष्णु के ही अवतार हैं, ब्रह्मा जी के कोई अवतार नहीं है, भगवान शंकर के भी कोई विशिष्ट ऐसे अवतार नहीं है। चाहे वो मत्स्य अवतार हो, कच्छप हो, नृसिंह हो, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, बुद्ध हो, जो भी अवतार हैं वो सब विष्णु के ही अवतार हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि विष्णु कर्म के स्वरूप हैं। यदि कर्म की आवश्यकता है संसार में तो विष्णु की आवश्यकता है। विष्णु रूपी शक्ति हमको चाहिए जो कर्म करने में समर्थ है। कई अवतार जो है क्षणिक हुए, उन्होंने अपना कर्म और कार्य किया और चले गए। कुछ अवतार इसमें जो है पृथ्वी के ऊपर बहुत समय तक रहे, जैसे श्री राम का अवतार है, बुद्ध का अवतार है, श्री कृष्ण का अवतार है। तो इस प्रकार के जो अवतार हैं वे सभी जो है कर्म के ही अवतार हैं। तो भगवान जो विष्णु है वो कर्म की शक्ति है, इसलिए वो जितने भी अवतार आप देखेंगे उन सबको हमने विष्णु का ही अवतार माना है। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है कई लोगों का इस बात पर ध्यान गया हो या ना गया हो, लेकिन आप सोचिए इस बात को कि जितने भी अवतार हुए हैं वो विष्णु के ही अवतार हैं, क्योंकि विष्णु ही ऐसे जो पृथ्वी के ऊपर कर्म की शिक्षा देते हैं। जहां ब्रह्मा जी सरस्वती ज्ञान की, बुद्धि की शिक्षा देते हैं, वहां विष्णु जो है कर्म की शिक्षा देते हैं। तो विष्णु जो है कर्म के अवतार हुए। भगवान शंकर जो है साक्षात भक्ति के अवतार हैं। आप देखेंगे कि चाहे तपस्या हो, तपस्या करने में भगवान शंकर, चाहे योग हो, चाहे ज्ञान हो, और जिससे भक्ति प्रवाहित होती है वह प्रेम का भाव, आनंद का भाव, करुणा का भाव और सभी मनुष्यों के ऊपर कृपा करने का भाव है। शंकर जी को तो आशुतोष कहा गया है। आशुतोष का अर्थ होता है आशु यानी जल्दी से, तोष यानी प्रसन्न होने वाले।
तो भगवान शंकर जल्दी से इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनके अंदर कल्याण करने की भावना है, मंगल करने की भावना है। उनको श्मशानवासी भी कहा है, लेकिन श्मशान में रह करके भी भगवान मंगल करने वाले हैं। तो इस प्रकार से भगवान शंकर में जो भक्ति है, शंकर बिना भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी, ये भी कहा गया है। क्योंकि पहले जो है शंकर अर्थात भक्ति में जब आप उतरेंगे तभी जो है ईश्वर या परमात्मा का अनुभव हो सकेगा। तो भक्ति के उसमें कई प्रकार है। भगवान शंकर में संपूर्ण प्रकार भक्ति के विद्यमान है, चाहे वो ज्ञान का प्रकार हो, चाहे कर्म का प्रकार हो, चाहे सेवा का प्रकार हो, चाहे तपस्या का प्रकार हो, चाहे प्रेम का प्रकार हो, चाहे आनंद का प्रकार हो, चाहे तंत्र मंत्र, और यहां तक कि जो है भगवान शंकर में श्मशान में रह करके अनेक प्रकार की क्रियाएं करने वाले हैं, वे सभी भगवान शंकर में समाहित हैं। भगवान शंकर के तो अनेक रूप भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान जो है, जो मुख्य रूप भगवान शंकर का है वो है कल्याण का स्वरूप और भक्ति का स्वरूप। तो इस प्रकार से ये जो तीन शक्तियां हैं, आप इसको मानव रूप में ना देखें। मानव रूप में जो परिकल्पना है वो भक्तों के, श्रवण भक्तों के लिए वो कल्पना की गई है। ये तो साक्षात शक्तियां हैं, और इन तीन शक्तियां ही हमारे अंदर काम करती हैं। चाहे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से आप देख लें, चाहे ज्ञान वैराग भक्ति से देख लें, या अन्य प्रकार से देख लें, चाहे आप पदार्थ विज्ञान की दृष्टि से देख लें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इस दृष्टि से भी आप देख सकते हैं, विज्ञान की दृष्टि से। तो हर दृष्टि से ये तीन चीज काम करती है। तो आज इतनी ही बात करके मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूं। आप जो है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त मित्रों को बात करके कमेंट करें। आज इतना ही, धन्यवाद।